नमस्कार। आज हम द्रव्य निरूपण पढ़ेंगे। यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कभी कभी यह पूरा ही चैप्टर 15 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। तो सबसे पहले इसकी निरुक्ति। द्रव गतव धातु से यत प्रत्यय मिलकर द्रव्य शब्द बनता है। लक्षण। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत तद्द्रव्यम। चरक सूत्र स्थान, अर्थात जिसमें कर्म व गुण समवाय संबंध में आश्रित हो उसे द्रव्य कहते हैं। इसकी संख्या। खादिन्य आत्मा, खे आदिन्य आत्मा, मन है, कालो, दिशश्च द्रव्य संग्रह, अर्थात खे आदि अर्थात आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि आदि पंच महाभूत। मन कालो और अखादिन्य आत्मा और आत्मा मन काल, दिशश्च संग्रह, दिशा ये सारे मूल 9 द्रव्य हैं। ये द्रव्य की संख्या है। इसके अतिरिक्त द्रव्य का विभाजन। द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, चेतन और अचेतन। चेतन जिनके अंदर इंद्रियां होती हैं, स इंद्रिय। अचेतन जिनके अंदर इंद्रियां नहीं होती, जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, निरिंद्रिय। चेतन 2 प्रकार के होते हैं, अंतश्चेतन, बाह्यश्चेतन। अचेतन 2 प्रकार के, खनिज और कृत्रिम। अंतश्चेतन 4 प्रकार के होते हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। वनस्पति वो होते हैं जिनके पुष्प ढके रहते हैं, जैसे कि वट, गुलर इत्यादि। वानस्पत्य वे होते हैं इसमें फल व फूल दोनों प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जैसे कि आम। विरुद्ध वह होते हैं इनकी लताएं फैलती हैं और गुल्म होते हैं, जैसे कि गिलोय। औषध वह होते हैं जो फल पकने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि गोधूम। बाह्यश्चेतन। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद। जरायुज यानी कि मनुष्य, जो कि जरायु से अर्थात प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। अंडज जो कि अंडों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सर्प। स्वेदज यानी जो कि स्वेद से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कृमि। उद्भिद जो कि धरती से उत्पन्न होते हैं, इंद्रगोप इत्यादि। आयुर्वेद की दृष्टि से द्रव्य के भेद देखते हैं। सबसे पहले योनि भेद से 3 प्रकार के, जांगम, औद्भिद, भौम या फिर पार्थिव द्रव्य। जांगम जो कि जीव जंतुओं से प्राप्त पदार्थ होते हैं, जैसे कि कस्तूरी, दूध, गोरोचन इत्यादि। औद्भिद होते हैं जो पृथ्वी को फोड़कर बाहर निकलते हैं, जैसे कि गेहूं, आंवला, चावल इत्यादि। भौम या पार्थिव वो होते हैं जो द्रव्य भूमि के अंदर से निकलते हैं, जैसे कि गंधक, सोना, हीरा। प्रयोग भेद से 2 प्रकार के, औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। औषध द्रव्य वह होते हैं जो शीत उष्ण गुणों का आधार बनते हैं। आहार द्रव्य वह होते हैं जो शरीर में रस, रक्त आदि धातुओं का पोषण करते हैं। रस भेद से मधुर स्कंद, अमल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद, कसाय स्कंद। दोष कर्म भेद से दोष प्रशमक, धातु प्रशमक और स्वस्थ ऋत में यूज होने वाले। आहार द्रव्य भेद से चरक ने इसे 12 वर्गों में बांटा है। शुक धान्य जैसे कि गोधूम इत्यादि, शमी धान्य माश इत्यादि, माश, प्रसह इत्यादि, शाक जैसे कि मकोय, जीवंती, सरसों शाक, फल, मुनक्का, खरजूर इत्यादि, हरित, नींबू, मूली, मध्य, अरिष्ट, शुरा इत्यादि, जल, भौम और आंतरिक जल इत्यादि, गोरस, गोदुग्ध, दधी, घृत इत्यादि, इक्षु, गुड़, मधु, चीनी इत्यादि, कृतान, पेया, विलेपी, मंड इत्यादि, आहार उपयोगी, तेल, लवण इत्यादि। अब सुश्रुत अनुसार इन्होंने 2 वर्गों में बांटा है, द्रव वर्ग और अन्य वर्ग। द्रव वर्ग में आते हैं जल, क्षीर, दधि, तक्र, घृत, तैल, मधु, इक्षु, मध्य और मूल वर्ग इत्यादि। अन्य वर्ग में आते हैं शाली वर्ग, कुधान्य वर्ग, मुदगादि, मांस, फल, शाक, पुष्प, कंद, लवण, कृतान, भक्ष्य और अनुपान वर्ग इत्यादि। अब इसके अंदर एक आता है तम। इसको कुछ आचार्यों ने बोला है कि तम को 10वां द्रव्य माना जाना चाहिए, किंतु काफ़ियों ने इसका खंडन भी किया है। तो यहाँ पर तम का 10वें रूप में हम खंडन देखेंगे कि किसने इसका खंडन किया है, कैसे कैसे खंडन किया है। जैसे कि मीमांसा दर्शन वाले जो हैं वो तम को 10वां द्रव्य मानते हैं, और न्याय वाले जो है, न्याय दर्शन वाले, उनका कहना है कि जो अंधकार होता है, जो तम होता है, वो प्रकाश का अभाव ही होता है, तो इसे अलग से 10वां द्रव्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अर्धरात्रि चंद्रोदय न रहने पर केवल अंधकार दिखाई देता है, फलतः सभी को अंधकार का ज्ञान भी होता है, इसे 10वां द्रव्य मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कुछ आचार्यों ने ये बात कहकर भी इसका तर्क दिया है। यदि यह कहा जाए कि इसका 9 द्रव्यों में किसी न किसी के मध्य में अंतर्भाव है, तो उनका भिन्न भिन्न कारणों से अंतर्भाव होना संभव नहीं है। जैसे कि पृथ्वी बताया गया है, लेकिन पृथ्वी में समवाय संबंध में गंध रहता है, तम नहीं रहता। जल की भांति तम में द्रव, रस एवं शीत स्पर्श नहीं होता। अग्नि उष्ण स्पर्श एवं भास्कर स्वरूप है, किंतु तम तो अंधकार स्वरूप है। वायु में नित्य गतिशीलता व स्पर्श गुण है, परंतु तम में नहीं है। आकाश रूप रहित है, लेकिन तम रूपवान है।
आत्मा ज्ञानवान चेतना है, परंतु तम तो वैसा नहीं है। मन एक अणु एवं गतिमान है और तम में 3 गुण नहीं है। काल सर्वत्र व्यापक है और रूप रहित द्रव्य है, किंतु तम वैसा नहीं है। इन सभी के अतिरिक्त दिशा में भी तम का अंतर्भाव असंभव है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इन 9 द्रव्यों में तम का जो है वो अंतर्भाव नहीं है। इसी प्रकार तम को 9वां द्रव्य मानना उचित नहीं रहेगा। इसी के अतिरिक्त तम के गुण भयावह है, मोहजनक, दिक्भ्रामक, पितहर, श्लेष्महर, कलमहर और कामवर्धक इत्यादि। धन्यवाद।